नाज़रीन ग्रामीण अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं रोशनी टीवी। रोशनी टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। हज़रत अब्दुल्लाह बिन बुरैदा असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने बाप से रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी को यूँ दुआ करते हुए सुना, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्नी अशहदु अन्नका अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता अल अहदुस समद अल्लज़ी लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। या अल्लाह, मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ क्योंकि मैं गवाही देता हूँ कि तू अल्लाह है, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू एक है, तेरी ज़ात बेनियाज है, ना तू किसी की औलाद है, ना तेरी कोई औलाद है, ना ही तेरा कोई शरीक है। अब्दुल्लाह बिन असलमी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बाप कहते हैं, आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। उर्दू अकेडमी तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद करदा अज़ीम शान कुल हिंद मुशायरा सेमिनार ने कल की शाम को 4 चांद लगा दिए। सनती मैदान को देने की तरह रियल इस्टेट मैदान को इंटेंसिव दे। गुज़िश्ता 5 साल से हैदराबाद रियल इस्टेट यूथ बेहतर है। निजामाबाद MP कविता। गुज़िश्ता 1 माह से काबीना की तौसीर रहेगी की राह देखने पर फुल स्टॉप पड़ा है। आखिरकार इसी माह की 19 तारीख को काबीना की तौसीर करने का चीफ मिनिस्टर KCR फैसला किए। रुख करेंगे तफसील की जानिब। उर्दू एकेडमी तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद करदा अजीम शान कुल हिंद मुशायरा सेमिनार ने कल की शाम को 4 चांद लगा दिए। शहर के मुस्तकिल ग्राउंड लिम्रा गार्डन में मुनाकिद अज़ीम शान मुशायरे ने अवाम के दिलों को जीत लिया और अवाम ने कई अदबी, मज़ाहिया और सियासी व समाजी उन्वानात पर मुशायरे का लुत्फ उठाया। और इस मुशायरे में मंजर भोपाली, नईम अख्तर खादमी, वहीद बादशाह खादरी के अलावा कई मशहूर मुशायरा अरकाम ने अपने शायरी से बहुत अच्छे अंदाज में अपने अल्फाज बयान किए और कई शायर मुल्क के मौजूद दौर पर भी मुशायरे अवाम को खूब लुभाए और कई मुशायरा अकराम को तहनीत से भी नवाजा गया। इस मौके पर मुशायरा कन्वीनर हाफिज मोहम्मद लईफ खान रुकन रियासती जज कमेटी ने बात करते हुए बताया कि ये मुशायरा अवाम और आज के मौजूदा दौर और उर्दू जबान को तरजीह देने, इसके अलावा इस मुशायरे में कई शोरा अकराम मौजूद थे। कुएं झांका करूं कन्हा के तो सौदा है मुझे, कुएं झांका करूं कन्हा के तो सौदा है मुझे, दूर पर जाऊं तो नाहक का भटकना है मुझे, दूर पर जाऊं तो नाहक का भटकना है मुझे, खत है घर सरे एजाज मसीहा है मुझे, सच तो ये है कि तेरे घर में कमी क्या है मुझे। बहुत अच्छा। दमे ईसा तुझे बैजादारी आज खुरबा हमदारम तुझे तन्हादारी। अहले नजर ने देखा समझा अफजल आला अरफा है। वाह। अहले नजर ने देखा समझा अफजल आला अरफा है और बादे खुदा सरकार का रुतबा अफजल आला अरफा है। अहले नजर ने देखा समझा अफजल आला अरफा है और बादे खुदा सरकार का रुतबा अफजल आला अरफा है। और खास तौर पर शेर समाज फरमा हजरात के दुनिया तलबी में जो गुजरी जाया हुई वो उम्र तमाम। अरे बहुत अच्छे शकील। दुनिया तलबी में जो गुजरी जाया हुई वो उम्र तमाम और याद नबी का लम्हा लम्हा अफजल आला अरफा है। शहर में आबो हवा में एक साथ तब्दीली हुई है। शाम के वक्त ठंडी हवाएं चलते हुए भारी बारिश दर्ज हुई।
परसों तक गर्मी व धूप और ठंडी हवाओं से परेशान थी अवाम को एक साथ बारिश होने से अवाम हैरत में पड़ गई। सुबह दर्ज हरारत 34 डिग्री से 36 डिग्री तक दर्ज हुआ है। रात के वक्त दर्ज हरारत 15 डिग्री से 14 डिग्री तक रिकॉर्ड हो रहा है। आज शाम एक साथ दर्ज हरारत में तब्दीली हुई है। आबोहवा तब्दील होकर आसमान पर बादल छा गए। एक साथ तेज हवाएं चली है। गरजने और चमकने से अवाम परेशान हो गई। मूसलाधार बारिश हुई है। तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद वह मज़ाहिब से बालाइत्ताक़ होकर तरक्की हो रही है। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता निजामाबाद शहर में 50वें डिवीजन में कायम के संत सेवालाल महाराज की 280वीं जयंती तकरीब जोशो खरोश से मुनाकिद की। अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता शहर के मियां राकुला सुजाता ने हिस्सा लिए। पहले मंदिर में खुसूसी पूजा किए। सेवालाल महाराज के खिदमत के मुतालिक बयान की। तेलंगाना रियासत कायम होने के बाद तमाम जात व मजहबों की तरक्की जारी है। बीगाला गणेश गुप्ता ने बताया, सुनहरे तेलंगाना के लिए चीफ मिनिस्टर केसीआर तमाम तबकात की तरक्की के लिए फंड्स मुख्तस कर रहे हैं। बताया ఏ ప్రభుత్వం కూడా మరి మీరు దేవుడిగా భావించేటటువంటి సేవలాల్ గారి జయంతి కార్యక్రమంగా ఇక్కడ చేపట్టలేదు. మరి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం వచ్చిన తర్వాత కేసీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత ఎన్నో సందర్భాల్లో బంగారు తెలంగాణ గురించి మాట్లాడేది. బంగారు తెలంగాణ అంటే ప్రతి కులం ప్రతి మతం తెలంగాణలో ఉన్నటువంటి అందరూ కూడా సుఖశాంతులతో ఉంటే అదే బంగారు తెలంగాణ. అందరినీ గౌరవించాలనే ఉద్దేశంతో కేవలం ఒక లంబాడి సోదరుల గురించే మాట్లాడినట్టయితే వీళ్లకు ఇప్పుడు మీకు ఈ సేవాలాల్ జయంతిని అధికారికంగా ప్రభుత్వం తరఫున నిర్వహించడం అది మీ గౌరవాన్ని పెంచడం కోసం. बाद में शहर में निखिल साई होटल में कायम किए ज्वेलरी एग्जीबिशन का इफ्तिताह किए. ఈ రోజు మరియు రేపు నిజామాబాద్ నిఖిల్ సాయి హోటల్లో ఎగ్జిబిషన్ మరియు సేల్ నిర్వహించడం జరుగుతుంది. జ్యువెలరీ ఎగ్జిబిషన్ది ఫైన్ హ్యాండ్ క్రాఫ్టెడ్ జ్యువెలరీ మేము ప్రవేశపెడుతున్నామండి ఈ 2 రోజుల్లో. అండ్ మా షోరూమ్ వచ్చేసి రోడ్ నెంబర్ 10 బంజారా హిల్స్లో మరియు విజయవాడలో ఉందండి. అండ్ ఈ 2 రోజులు ఈ నిర్వహించే ఎగ్జిబిషన్లో మేము ఎక్స్క్లూజివ్ హ్యాండ్మేడ్ జ్యువెలరీ లైక్ డైమండ్స్ అండ్ అన్కట్ డైమండ్స్ అండ్ గోల్డ్తోని మేము ప్రదర్శించడం జరుగుతుంది. అందరూ కూడా ఇది సద్వినియోగం చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాము. అండ్ మంచి ఆఫర్స్ కూడా 2 డేస్ అవైల్ చేశామండి. అండ్ కమింగ్ వెడ్డింగ్ సీజన్ ఉంది కాబట్టి ब्राइडल्स को మేము एक्सक्लूसिव कलेक्शन గా ఇక్కడ ప్రవేశపెట్టడం జరుగుతుంది 2 डेज. बाद में आरएनबी मीटिंग हॉल डिपार्टमेंट के क़यादत में कायम की. डायरी कैलेंडर के इजराई प्रोग्राम हुआ. अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता, टीएनजीओ सदर ए किशन, आरएनबी के ई हनुमंत राव और दीगर ने हिस्सा लिए. डायरी का इजरा किए. इस सिलसिले में अर्बन एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने खिताब किए. ఎవరికి తోచినంత వారు సహాయం అందిస్తూ అసోసియేషన్కి మరి చేసుకోవాలని మిమ్మల్ని మనస్ఫూర్తిగా అభినందిస్తూ కేవలం డైరీలు క్యాలెండర్ల ఆవిష్కరణమే కాదు మీరందరూ కుటుంబ సభ్యులుగా ఉన్నారు. ఈ మారుతున్నటువంటి సమాజంలో అన్ని మైక్రో ఫ్యామిలీస్ అయిపోతాం. అంటే భార్య భర్త పిల్లలు తప్ప ఎవరు కూడా ఇంకా తల్లిదండ్రులతో తోడుకోవడంతో నిర్వహించేటువంటి పరిస్థితి లేదు. అయితే ఈ అసోసియేషన్స్ దేనికి ఉపయోగపడాలంటే ఎవరి ఫ్యామిలీలో ఎవరికి ఇబ్బంది వచ్చినా అందరూ ఆడుకోవాలి. बाद में तेलंगाना रोड एंड बिल्डिंग एसोसिएशन के नए रुकन के हाथों एमएलए बीगाला गणेश गुप्ता ने हल्फ दिलाए. ప్రమాణ స్వీకారం చేస్తున్నాను. సంఘ బాధ్యతలను నిర్వహిస్తానని ప్రమాణం చేస్తున్నాను. सनती मैदान को देने की तरह रियल एस्टेट मैदान को इंटेंसिव दे. गुज़िश्ता 5 साल से हैदराबाद स्टेट ग्रोथ रियल बेहतर है. निजामाबाद एमपी कविता. हैदराबाद में माधवपुर हाईटेक क्रेडाई प्रॉपर्टी शो
का निजामाबाद टीआरएस के एमपी कविता ने इफ्तिताह किया। इस सिलसिले में एमपी कविता ने ज़राती मैदान के बाद स्टेट मैदान में ज्यादा अफराद को रोजगार फराहम हो रहा है। टीएसआई पास के जरिए ग्लोबल कंपनीज रियासत में आई है। सनती मैदान को दिए रियल एस्टेट मैदान को भी इंस्टीट्यूट दे। गुज़िश्ता 5 साल से हैदराबाद रियल एस्टेट ग्रोथ बेहतर है। 368 किलोमीटर तक आने वाले रीजनल रिंग रोड के लिए रियासती हुकूमत 1500 करोड़ रुपए मुख्तस कर रही है। हैदराबाद में 1 लाख डबल बेडरूम मकानात तामीर कर रहे हैं। हरिदारम प्रोग्राम में क्रेडाई हिस्से लेकर शजरकारी करना काबिल तारीफ की बात है। तामीरी मैदान में काम करने के वर्करों को जरूर बीमा कराएं, कविता ने बताया। ये प्रॉपर्टी शो 3 दिन तक जारी रहेगा। etc. from the government. So if anybody is coming up with a 100 crore venture, although it is in real estate, I believe it is time now to move forward and think positively towards this sector. And I am truly proud of the Hyderabad real estate developers. It could be various investors coming from across the country investing here, developing here, because in the last 4-5 years, 2014 from 2000 till 2017, that's the latest figures that I could gather, that we've grossed around 32% in positive in Hyderabad, while other cities were not growing enough. In fact, Delhi was dipping at -60%, Hyderabad was growing at 32%. I can say that this growth can be attributed to the able leadership of our Honorable Chief Minister Garu, KCR Garu, his statesmanly approach in resolving the issues, and his trust in our businessmen. The moment KCR Garu took charge of the state, he had said, we are going to trust our employees, we are going to trust our businessmen, we are going to trust our people, and we will take a very positive approach towards the business and also the employees. आलूदगी का इसनेदाद करने के लिए कम खर्च से ज्यादा फायदा हासिल करें। बरखी बैटरी को ऑटो सवारियों में इस्तेमाल करें। रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन। निजामाबाद शहर में पहली बार माइक्रो मोबिलिटी सोल्यूशन की क़यादत में श्री साई मोटर्स के नाम से सवेरा बरखी ऑटो शोरूम कायम की। पहले रस्म रिवाज के मुताबिक वैद मंत्रों से श्रावणी कुमार, श्रीनिवास राव खानदानी अरकान ने मिलकर लक्ष्मी गणेश की फोटो को पूजा की। बाद में रूरल एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन अपनी अहलिया से मिलकर शोरूम का इफ्तिताह की। इसी सिलसिले में इन्होंने बताया कि जिले में पहली बार आलूदगी के इंसदाद के लिए शुरू किए बैटरी से चलने के ऑटो शोरूम अवाम के करीब लाए। शोरूम इंतजामिया की सताइश की। कम कीमत में ज्यादा फायदा होने के ये बैटरी शोरूम का ऑटो चलाने वाले दौरा करके आलूदगी के इंसदाद के लिए ये बैटरी ऑटो को इस्तेमाल करें। एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन ने मशवरा दिया। ఈ రోజుల్లో ప్రతి వెహికల్ పెట్రోల్ తోనో డీజిల్ తోనో నడిచేటువంటి వెహికల్స్ ఉన్నాయి। చాలా మటు గ్రామాలలో ఒక్కో గ్రామంలో 10-20 ఆటోస్ ఉన్నాయి। దానివల్ల పొల్యూషన్ విపరీతంగా అవుతున్నది। ఈవెన్ దానిలో కూర్చున్న వాళ్ళకి కానీ బయట వాళ్ళకి కానీ పొల్యూషన్తో సర్వ రోగాలు వస్తున్నాయి మనకు। కాబట్టి ఇది ఈరోజు పొల్యూషన్ లేకుండా ఓన్లీ బ్యాటరీతో నడిచేటువంటి ఆటో రిక్షాలు ఫస్ట్ టైం మరి నిజామాబాద్కి రావడం, దాన్ని ఎవరైతే డీలర్ ఉన్నాడో నా మిత్రులు శ్రీనివాసరావు గారు వారు ఈరోజు నా చేతుల మీద ప్రారంభోత్సవం చేసుకోవడం జరిగింది। చాలామంది మరి ఎంకరేజ్ చేయాలా దీన్ని। కారణం ఏంటంటే గ్రామాలలో ఈ రోజుల్లో చూస్తున్నాం మనం, మరి ఆటోలు ప్రతిరోజు ప్రజల జీవితంలో ఆటోలు ముఖ్యమైపోయినాయి। కాబట్టి మరి అది ఆటోలు కాకుండా ఈ ఆటోలను తీసుకొని ఒకసారి టెస్ట్ చేస్తే ఒకవేళ నిజంగా నచ్చితే ప్రజలకు తప్పకుండా దీన్ని ఎంకరేజ్ చేయాలని కూడా इसी सिलसिले में श्री साई मोटर्स के मालिक श्रावण कुमार ने बताया कि फुल चार्जिंग के बैटरी 100 किलोमीटर दूर ये बैटरी ऑटो रिक्शे को इस्तेमाल कर सकते हैं का मशवरा दिया। शोरूम के इफ्तिताह के सिलसिले में डाउन पेमेंट किए सारिफिन को 32 इंच टीवी मुफ्त दे रहे हैं बताया। ఈ రోజు ఇనాగ్రేషన్ కి బాజిరెడ్డి గారు వచ్చి దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసి కొద్ది ప్రమోట్ చేశారండి। అంటే నాన్ పొల్యూషన్ వెహికల్స్ని తగ్గిద్దామని నాన్ పొల్యూటెడ్ వెహికల్గా దీన్ని అప్గ్రేడ్ చేద్దామని అనుకుంటున్నారు। సో మనకేంటంటే ఈ ఆటో వల్ల లాభం ఏంటంటే ఆటో ఒక ఫుల్ ఛార్జ్ చేస్తే మనకేంటంటే ఒక 100 కిలోమీటర్స్ ప్లస్ మనకి ట్రావెల్ చేయొచ్చండి। దాంట్లో ఒక ఛాతీ తక్కువ ఖర్చుతో ఎక్కువ లాభం పొందొచ్చు। ఫస్ట్ డౌన్ పేమెంట్ మొత్తం కంప్లీట్ చేసిన వాళ్ళందరికీ అక్కడ కింద మనకి ఒక 32 ఇంచెస్ ఎల్సిడి టీవీ కూడా ఉచితంగా ఇస్తున్నామండి। ఫుల్ పేమెంట్ ఎవరైతే ఫుల్ పేమెంట్ చేసే వాళ్ళకి ఫస్ట్ 15-20 మెంబర్స్కి ఫుల్ డౌన్ పేమెంట్ చేసినాక ఒక ఆటోతో పాటు ఒక 32 ఇంచెస్ ఎల్సిడి టీవీ కూడా ఇస్తున్నాం।
आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय की हिदायत पर मुकामी पुलिस की जानिब से एसआई राजभरत रेड्डी अपने टीम के हमरा गांधी चौक इलाके में गुज़िश्ता यौम शाम 5 बजे तफ्तीशी मुहिम के दौरान गाड़ियों की तलाश ली गई। आज निजामाबाद पुलिस कमिश्नरेट की जानिब से कमिश्नर ऑफ पुलिस जनाब कार्तिकेय की हिदायत पर मुकामी पुलिस की जानिब से एसआई राजभरत अपनी टीम की हमरा मोपाल मौजू में गांधी जी चौक इलाके में गुज़िश्ता यौम शाम 5 बजे तफ्तीशी मुहिम के दौरान गाड़ियों की तलाश ली गई। इस दौरान चंद मशकूक नौजवानों को पुलिस अपनी तहवील लेकर तफ्तीश के दौरान इस बात का इंकशाफ हुआ कि ये नौजवान मुख्तलिफ मुकामात पर मोटर बाइक को सरखा करते हुए फरोख्त किया करते थे। इनके कब्जे से तकरीबन 23 मोटर बाइक को जब्त कर लिया है, जो निजामाबाद, कामारेड्डी, करीमनगर, मेटपल्ली, सिद्दीपेट और हैदराबाद के इलाकों से सरखा किए थे। पुलिस इस सिलसिले में एक केस दर्ज करते हुए मुलजिमीन को अदालत की तहवील में दे दिया। गिरफ्तार होने वाले नौजवानों को ताल्लुक रियासत तेलंगाना के मुख्तलिफ इलाकों से था, जिनमें काबिल जिक्र प्रशांत, संदीप, रामू, रघु, नशीद, अजय, चरण शामिल है। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि रियासत में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल को बेहतर बनाने व अवाम के जान व माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए जराइम के खात्मे, कालाबाजारी की रोकथाम, चोरी व डकैतियों के वाक़यात के तदारुक लिए रियासत व मुल्क भर में महकमे पुलिस की जानिब से इसी तरह के कार्डन सर्च के जरिए लॉ एंड ऑर्डर की बरकरारी। इसी माह की 17 तारीख को चीफ मिनिस्टर के जन्मदिन को जिले तमाम में शानदार तरीकों से मनाए। टीआरएस पार्टी के जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी ने बताया। शहर में आरएनबी गेस्ट हाउस में टीआरएस पार्टी जिले सदर ईगा गंगा रेड्डी मीडिया इजलास मुनाकिद किए और बताया कि केटीआर के अहकामात के मुताबिक जिले तमाम में चीफ मिनिस्टर केसीआर का जन्मदिन शानदार तरीके से मनाए। बताया तमाम मंडलों व शहरों में शजरकारी करेंगे। बताया जिले मुस्तकिल रेलवे स्टेशन में चीफ मिनिस्टर केसीआर का जन्मदिन शानदार तरीकों से मुनाकिद करने के इंतजामात कर रहे हैं। इसी तरह सरकारी दवाखानों में फलों की तकसीम और ताम प्रोग्राम शुरू करे। बताया तमाम तबकात की रोशन की किरण है चीफ मिनिस्टर केसीआर का जन्मदिन एक जश्न के तौर पर मनाए। बताया बाद में दहशत पसंदों के हमले में फौत हुए फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश करके उनके खानदानों को दीदा दिलेरी दे दुआएं की। इस प्रोग्राम में नूडा चेयरमैन प्रभाकर रेड्डी, टीआरएस कायद अकुला श्रीशैलम और दीगर ने हिस्सा लिए। वर्गाల మరి పేదల ప్రజల ఆశా జ్యోతి కేసీఆర్ గారి యొక్క జన్మదినాన్ని మన ఇంటి జన్మదినంగా, మన ఇంటి పండుగగా ఆ విధంగా జరుపుకోవాలని చెప్పేసే విధంగా నేను అందరినీ జిల్లా ప్రజానీకాన్ని నేను కోరుతా ఉన్నాను। చరిత్రలో ఉండే విధంగా మనకు ప్రజలకు అన్ని రకాలుగా మనల్ని ఆదుకుంటా ఉన్నాడు, అన్ని విధాలుగా ఆడుకుంటా ఉన్నాడు। అన్ని వర్గాలు, అన్ని మతాలకు కూడా మరి భారతదేశంలో ఏ రాష్ట్రంలో లేని విధంగా అన్ని వర్గాల ప్రజానీకానికి మరి న్యాయం చేస్తూ ఉన్నారు। కాబట్టి అలాంటి మా దేవుణ్ణి ఈరోజు మనము మరి ఈ యొక్క వారి యొక్క జన్మదినాన్ని మనము ఘనంగా జరుపుకోవాల్సిన అవసరం ఉన్నదని చెప్పేసి మీ అందరినీ కోరుకుంటూ अब लेंगे छोटा सा वक्फा। केबल टीवी नाजरीन को अहम इत्तला दी जाती है। केबल टीवी नाजरीन के लिए जानकारी होना लाजमी है, इसीलिए ये इश्तिहार किया जा रहा है। नाजरीन से मुअद्दबाना दरख्वास्त की जाती है कि ट्राई के जदीद उसूल और कानून के मुतालिक आप मुख्तलिफ कीमतों के बारे में सुन रहे हैं और इस लिहाज से अलग सोच और खौफ का आवाम शिकार हो रही है और आपको ट्राई के जदीद कवानीन से आगाह करना हमारा मकसद है। ट्राई के उसूल के मुताबिक पे चैनल्स ने अपने पैकेजेस के कीमतों की इत्तला दे दी है और इस वजह से नाजरीन में नाराज़गी और आदम तहफ़्फ़ुज़ देखा जा रहा है। पे चैनल्स के अलावा फ्री टू एयर आने वाले 100 चैनल्स के लिए ट्राई कानून के मुताबिक आपको माहाना 130 रुपये अदा करने को बेसिक टैरिफ करार दिया गया और इन बेसिक चैनल्स के अलावा जी, स्टार, सोनी, कलर्स, न्यूज़, स्पोर्ट्स, कार्टून, नेशनल ज्योग्राफी, डिस्कवरी और म्यूजिक चैनल्स के पैकेजेस के लिए आपको हर माह 145 रुपये
अदा करना लाजमी है। आपके पसंदीदा इंग्लिश, तेलुगु, स्पोर्ट्स, किड्स, एजुकेशनल चैनल्स में से मुनफरिद तौर पर इंतखाब करने पर अलग कीमत और पैकेज की सूरत में मुंतखब करने पर आपको अलग कीमत अदा करनी होगी, जो कि बेसिक टैरिफ है। इससे कबल आप हर माह के ख़त्म होने पर रुपये अदा किया करते थे, लेकिन अब ट्राई के कानून तब्दील कर दिए गए हैं। अभी आपको अपने पसंदीदा चैनल्स या पैकेजेस की कीमत अदा करने के बाद ही उन चैनल्स को टेलीकास्ट किया जाएगा। अब आपको अपने मुंतखब शुदा पैकेजेस या चैनल्स की कीमत बेसिक टैरिफ के मुताबिक पहले ही अदा करनी होगी। पिछले 25 सालों से केबल ऑपरेटर्स आपके लिए अपनी बेहतरीन खिदमत बजा ला रहे हैं। आपकी दिलजोई, ज़ियाफत और इंटरटेनमेंट के लिए केबल ऑपरेटर्स दिली खिदमत की वजह से हमेशा आपके करीब और मकबूल रहे हैं। इसके बावजूद अगर कोई मसला हो या कवानीन ना समझ आने की सूरत में आप 08812245000 पर राब्ता कर सकते हैं या फिर अपने करीबी केबल ऑपरेटर से बराह रास्त मुलाकात कर सकते हैं और मुकम्मल जानकारी और कीमतों को दरियाफ्त कर सकते हैं। आपकी मर्जी आपका इंतखाब है और यही आपकी खुशी। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। रुख करेंगे तफसील की जानिब। एमएलए हुए तब से तुलबा से मिलकर आर्मूर एमएलए एलएलएम का इम्तिहान दिए। वरंगल जिले से ताल्लुक कॉलेज में एलएलएम इम्तिहान को आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी तमाम तुलबा से मिलकर 3rd सेमेस्टर इम्तिहान दिए। सबकी ताउन से मेरी कोशिश कामयाब हुई है। अभी तक 2nd सेमेस्टर कामयाबी हासिल किया हूँ बताया। अब 3rd सेमेस्टर में भी कामयाबी हासिल करूंगा। इम्तिहान के बाद साथी तुलबा से मिलकर कई वाक़यात पर रिवीजन कर लिए। लाल जवार व हल्दी की इमदादी कीमत पर हुकूमत हरकत करने तक तमाम किसान मुतहद रहकर जदोजहद करें। किसान खेत कांग्रेस के रियासती सदर अनवेश रेड्डी आर्मूर शहर में आरएनबी गेस्ट हाउस में अखबारी नुमाइंदों के इजलास से खिताब की। इसी सिलसिले में अनवेश रेड्डी ने बताया कि कल जबरदस्त एहतजाज शुरू करने तमाम किसान तैयार हुए। किसान मंडलों के हिसाब को छोड़कर पिरकेट में वेंकटेश्वर गार्डन के पास कौमी शाहरा पर पकवान व ताम प्रोग्राम मुनाकिद करके मुखालिफत जाहिर करने किसान भारी तादाद में चले आए। पुलिस देहातों में जाकर किसानों को खौफजदा करना सही बात नहीं है बताया। इमदादी कीमत हासिल करने तक तहरीक जारी रखेंगे। इस प्रोग्राम में वेंकटेश और दीगर ने हिस्सा लिए। ఆర్మూర్ డివిజన్ ప్రాంతంలో గత వారం 10 రోజులుగా రైతాంగం అంతా కూడా రెండు వాణిజ్య పంటలైనటువంటి పసుపు, ఎర్రజొన్న పంటల విషయంలో ఒక పసుపు పంటకి మద్దతు ధర సంబంధించి మరో ఎర్రజొన్న పంటకేమో ప్రభుత్వమే కొనుగోలు చేయాలనే రెండు డిమాండ్లతోటి ఈ రైతాంగం అంతా వారం 15 రోజులుగా ఆందోళనలు చేస్తూ నిరసనలు తెలియజేస్తున్నా కానీ ప్రభుత్వం కనీసం ఇప్పటి వరకు దీని స్పందించిన పరిస్థితి లేదు। सिर्फ तेलंगाना हुकूमत कर रही भलाई स्कीमात की वजह से अवाम बता रही है। मियारी इलाज करने के लिए अवाम के नजरिए दवाखाने पर रहते हैं। इसकी मिसाल आर्मूर सरकारी दवाखाना है। रोजाना मरीजों से भरा पड़ा रहता है। आर्मूर दवाखाने पर खुसूसी रिपोर्ट। आर्मूर सरकारी दवाखाने के मुतालिक गुज़िश्ता मालूम रहने वाले बहुत कम है, लेकिन तेलंगाना हुकूमत के तान से ये दवाखाने में मियारी इलाज करने डॉक्टर रमेश से दवाखाने में इलाज बेहतर हो रहा है। आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी की खुसूसी दिलचस्पी से तरक्की देने के मकसद से 30 बेड्स के दवाखाने को 100 बेड्स के दवाखाने में तब्दील कर दिए। रोजाना 10 की तादाद में जजकिया माहाना 400 तक ऑपरेशन करते हुए तेलंगाना के लिए ये दवाखाना मिसाल ठहरा है। आर्मूर दवाखाने में हर जजगी को नकदी, केसीआर किट्स, मजेदार ताम की सहूलतें मौजूद। आर्मूर दवाखाना हमको मौजूद है। आर्मूर दवाखाना आए दिन तरक्की करने की उम्मीद जाहिर की है। ట్రీట్మెంట్ బాగానే చేస్తున్నారు, పిల్లల్ని బాగానే చూస్తారు, ట్రీట్మెంట్ బాగానే ఉంది, నీళ్ళ సౌకర్యాలు కూడా సదుపాయాలు బాగానే, అన్ని ఫెసిలిటీ బాగానే ఉంది।
మేము ఆమ్నాపూర్ నుంచి వచ్చినాము. బాగున్నది హాస్పిటల్, మంచిగా చేసుకుంటున్నారు, మంచిగా బాగానే చేసుకుంటున్నారు, అన్ని ట్రీట్మెంట్ మంచిగా ఉంది, అంత బాగున్నది. గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ అంత మంచిగా ఆనందం ఉన్నది. అన్నం వీళ్ళు చేస్తున్నారు, ఆపరేషన్ నార్మల్ అయినా నార్మల్ అంత ఆనందం ఉన్నది సార్. సకరాలు పిల్ల తల్లి మంచిగా పోతున్నాం మా ఇంట్లో. दहशत पसंद कितनी होशियारी करें हिंदुस्तान के नौजवान फौजियों की तरह तैयार होंगे, 7 बटालियन कमांडेंट SV सांबैया ने बताया। शहर में प्रगति नगर में वाक़े कौशल योजना सेंटर में इंदौर युवता एसोसिएशन के बानी साई बाबा की क़यादत में फौत हुए हिंदुस्तानी फौजियों को खिराज अक़ीदत पेश किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर 7 बटालियन कमांडेंट SV सांबैया और डॉक्टर जगम तिरुपति राव और PMKVX के CEO दासुदेव ने आकर मोमबत्तियों को जलाकर शहीद नौजवानों की फोटो को फूलों का हार डालकर खिराज अक़ीदत पेश की। बाद में 2 मिनट की खामोशी मनाई। इसी सिलसिले में मेहमान खुसूसी के तौर पर आए मेहमान ने बताया कि CRPF जवानों पर दहशत पसंद हमला करना तकलीफदा है बताया। दहशत से कितने ही होशियारी करे हिंदुस्तानी फौज पीछे नहीं हटेगी की नसीहत की। दहशत पसंदों के हमलों में 38 अफराद व फौजिया शहीद हुए हैं। उनके खानदान को दीदा दिलेरी फ्राहम करने का मुतालबा किए। ప్రజలకి సేవ చేయాలి, ప్రజా రక్షణే ధ్యేయంగా మరి ఈ భద్రతా దళాలు కానీ పోలీస్ దళాలు కానీ అన్నీ కూడా ఉండడం జరిగింది. సో వాటిని నిర్వీర్యం చేయాలనేది కల్లో కూడా జరిగిన పని. ఇంకా 100 జవాన్లు ఇంకా 100 మంది పుడతారు. మన ఏదైతే మన దేశానికి రక్షణ దిశగా వెళ్తున్నామో దాన్ని ఇంకా పటిష్టంగా అవుతుంది తప్ప ఎవరు నిర్వీర్యం చేయలేరు. కాబట్టి ఇటువంటి సంఘటనలో మరి అమరులైనటువంటి ఈ 15 వీరులు ఎవరైతే ఉన్నారో ఈ CRPF నుంచి వాళ్ళందరూ కూడా మనందరి తరపున అలాగే మన దేశం తరపున రాష్ట్రం తరపున కూడా మనం ఘనంగా నివాళులు అర్పించవలసిన ఆవశ్యకత ఉంది. అందువల్లనే ఈరోజు మరి ఈ కౌశల కేంద్రంలో పెట్టడం జరిగింది. देही इलाकों के तलबा को टेक्निकी उन्वानात पर वर्कशॉप्स के जरिए खुद मालूम करने में मदद मिलेगी, गिरिराज प्रिंसिपल ने बताया। जीजी कॉलेज में नबातात व हैवानात विभाग की क़यादत में आज और कल टेक्निक्स और बायोटेक्नोलॉजी के उन्वान पर प्रोग्राम मुनाकिद किए। ये उन्वान पर प्राइमर बायोटेक इदारा हैदराबाद से ताल्लुक रखने वाले राजेश गौड़, गाजुला चंद्रशेखर, दुर्गा प्रसाद नामी साइंस दानों ने तुलबा को PC रेगुलर इलेक्ट्रोफोरेसिस के कागज के नमूने से DNA अलग करने के मुतालिक तजुर्बाती तरीकों को बयान किए। इसके मुतालिक 60 तुलबा 8 टीमों में तकसीम होकर तजुर्बाती तरीकों को खुद करके सीखे हैं। ये तजुर्बे के मुतालिक प्रिंसिपल के दुर्गा राज्यम ने बताया कि निजामाबाद जैसे दही इलाके के तुलबा को इस तरह टेक्निकी जानकारी खुद मालूम करने का मौका मिल रहा है बताया। ये क्लासेस कायम की कन्वीनर पीलता नबातात के सदर की 27 के मेहमान खुसूसी के तौर पर आए प्रोफेसर फैकल्टी साइंस ग्रुप के कन्वीनर पीलता, डिप्टी कन्वीनर दीपक, कोऑर्डिनेटर P रविराज, अरकान M गोपाल, D लता, डॉक्टर नरसिम्हा स्वामी, डॉक्टर V सुरेश, ज्योति, डॉक्टर रामाकृष्णा और डॉक्टर प्रवीण कुमार ने हिस्सा लिए। इफ्तिताही इजलास में वाइस प्रिंसिपल गंगाधर, इम्तिहान के नगर इनकार ऑफिसर वेणु प्रसाद, UGC के कोऑर्डिनेटर PVV प्रसाद और दूसरे लेक्चरर असातिज़ा व अमले ने हिस्सा लिए। राज गवर्नमेंट कॉलेज అటానమస్ కాలేజ్ నిజామాబాద్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ బాటనీ ఈరోజు మేము 2 రోజుల పాటు కార్యశాల నిర్వహించడం జరుగుతుంది. బాటనీ డిపార్ట్మెంట్ అనేది 1956లో ఎస్టాబ్లిష్ అయింది. అప్పటి నుండి ఇది చాలా తెలంగాణలోనే చాలా అతిపెద్ద కాలేజ్గా చెప్పుకోవచ్చు. ఈ కాలేజ్కి అడ్మిషన్స్ కూడా చాలా ఎక్కువ రావడం జరుగుతుంది. అయితే ఈ కార్యశాల మేము ఈరోజు నిర్వహిస్తున్నాం. ఈ డిపార్ట్మెంట్లో ఓన్లీ ఇప్పుడు నిర్వహించడమే కాదు, గత కొన్ని సంవత్సరాల నుండి అనేక నేషనల్ సెమినార్స్ వర్క్షాప్స్ కూడా నిర్వహించడం జరిగింది. महकमे जंगलात को बहुत जल्द नई ताकत मिल रही है। तकरीबन 2000 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, फॉरेस्ट बीट ऑफिसर के तकर्रात से महकमे जंगलात मजीद मजबूत हो रहा है। ताज़ा 1856 फॉरेस्ट बीट ऑफिसर्स के नतायज का ऐलान करने के दौरान ये तमाम बहुत जल्द ड्यूटी पर शरीक हो रहे हैं। इसके साथ अभी तक मुंतखब हुए फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स 66, 90 सेक्शन ऑफिसर दूसरे अमले को मिलाकर जुमला 2012 ओहदेदार व अमला महकमे जंगलात में आ रहे। अभी तक ड्यूटी पर शरीक हुए 66 रेंज ऑफिसर को खुसूसी ट्रेनिंग दे रहे। सेक्शन ऑफिसर्स बीट ऑफिसर्स को भी 2 दिन ट्रेनिंग देकर पोस्टिंग देंगे, ओहदेदारों ने बताया। नए अमले की आमद से महकमे जंगलात मजीद मजबूत हो रहा है। महकमे जंगलात में असिस्टेंट बीट ऑफिसर्स
ओहदे को हटाकर ये ओहदे पर मौजूद 1305 अफराद को बेट ऑफिसर्स के तौर पर तरक्की दे। जंगलात को बचाए हुकूमत खुसूसी ड्राइव मुनक़िद करने के दौरान नया अमला व ओहदेदारों के तकर्रुरात हमको मज़ीद ताकत मिल रही है बताकर आला ओहदेदारों ने खुशी जाहिर कर रहे हैं। भारी तादाद में ओहदेदार व अमले की तकर्रुरात पर जूनियर फॉरेस्ट ऑफिसर यूनियन के सदर बाबू चीफ मिनिस्टर KCR का शुक्रिया अदा किए। अमले के तकर्रुरात की वजह से जंगलात को बचाने के साथ हरितहारम जैसे प्रोग्राम मुस्तहकिम तौर पर मुनक़िद करने का इम्कान रहेगा बताया। गोदावरी से लगकर है अजला में मुस्तहकिम ओहदेदारों को मुकर्रर करने के मकसद से चीफ मिनिस्टर के अहकामात को चंद ओहदेदार गलत मोड़ देकर सरकारी इख्तिदार का गलत इस्तेमाल किए का इल्जाम आयद किए। PCCF के उसूलों को भी लगाकर FDO DFO मनमानी तरीकों से पेश आए हैं। ये बात चीफ मिनिस्टर के इल्म में लाएंगे बताया। कोटगिर मंडल मुस्तकिल में कल हुए दहशत पसंदों के हमले में फौत हुए फौजी नौजवानों के दिलों को सुकून मिले। बीजेपी मंडल कमेटी की क़ियादत में 2 मिनट तक खामोशी मनाए हैं। इसी सिलसिले में बीजेपी मंडल कायद नवीन ने बताया कि फौजियों पर हमला बहुत बड़ी दुख की बात है बताया। पाकिस्तान से बदला लेने हिंदुस्तानी फौज तैयार हो रही है। जम्मू कश्मीर में खुदकशी हमला करके 40 फौजियों के मौत के जिम्मेदार दहशत पसंदों को हिंदुस्तानी फौज अकल सिखाएगी। ये जुमला वाक़यात सुनने के बाद मुल्क की अवाम इसको बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। दहशत पसंदी का सख्त जवाब देने की जरूरत है बताया और एक बार सर्जिकल स्ट्राइक्स की तरह हमला करके दहशत पसंदों का सफाया करने हुकूमत कार्रवाई करे। श्रीनगर को तम विधि निर्वहणలో భాగంగా సెంట్రల్ రిజర్వ్ పోలీస్ వెళ్ళేటప్పుడు పాకిస్తాన్లో ట్రైనింగ్ పొంది ఆత్మాహుతి దాడికి పాల్పడి 42 మంది జవాన్ల కారణమైన పాకిస్తాన్ తీవ్రవాదిని పాకిస్తాన్ ఎవరిని వదిలిపెట్టేది లేదు। इस प्रोग्राम में के रमेश, साई प्रसाद, राजू, साई रेड्डी, सुधाकर व अरकान ने हिस्सा लिए। हुकूमत जीए को वापस ले 4 देहातों को ग्राम पंचायत का ऐलान करने तक जद्दोजहद करेंगे। अवामी हुकूक यूनियन के रस्ते क़ायद रविंदर ने इंतबा दिए। निजामाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के हुदूद में 9 देहातों को जम करते हुए हुकूमत जारी की जियो को फौरन वापस ले। जम के 9 देहातों में ग्राम पंचायतों को जारी रखने का मुतालबा करते हुए प्रगतिशीला योजना संगम की क़यादत में धरना चौक पर जुम्मा के दिन धरना मुनाकिद किए। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी के तौर पर अवामी हुकूक संगम के रियासती क़ायद रविंदर हाजिर हुए और बताया कि अवाम की मर्जी के खिलाफ अवाम के ख्यालात मालूम नहीं करके ग्राम सभा में बहस किए बगैर ग्राम पंचायतों के फैसलों के मुजाहिद 9 देहातों को जम करना जालिमाना हरकत है बताया। 9 देहातों के अवाम का दारोमदार खास जामिन रोजगार स्कीम पर भरोसा करके जिंदगी गुजार रहे हैं। कारपोरेशन में जम किए तो ये 9 देहातों की अवाम रोजगार से महरूम होंगी। 50% से ज्यादा जमीनात है। देहातों को कारपोरेशन में जम करना गैर कानूनी है बताया। పోరాటం మనకు ముఖ్యం। తర్వాత మేము దేవుడి దర్శనం చేసుకుంటామని చెప్పేసి ఆ ఊర్లో పెద్ద ఉత్సవాన్ని వదులుకొని ఈ ప్రోగ్రాం తర్వాతనే అక్కడ ఉత్సవం చేసుకుంటామని చెప్పేసి మాణిక్ బండర్ తాండకించి అదేవిధంగా సారంగపూర్ తాండకించి చాలా మంది వచ్చిన వాళ్ళు ఉన్నారు। వాళ్ళందరికీ మీ అందరికీ కూడా అక్క మీ అందరికి కూడా లాల్ సలాం తెలియజేస్తా ఉన్నాం, రామ్ రామ్ తెలియజేస్తా ఉన్నాం। మీ అందరూ ఇదే స్ఫూర్తితోని మీరు ముందుకెళ్ళాలి। मुलाजिमत में तबादले आम बातें कहाँ भी बाएं मुद्दे की इंसाफ की फवायद को बचाना इंसाफ रसानी के सिविल जज सुजना ने बताया। निजामाबाद शहर में जिले अदालत के अहाते में बार एसोसिएशन के वुकला कायम के तबादलों पर जारिया जज का विदाई इजलास मुनाकिद किया। इस प्रोग्राम में जिले जज सुजना मेहमान खुसूसी के तौर पर हिस्सा लिए। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज नागर रजना, जिले इंसाफ रसानी इदारे के सेक्रेटरी, सीनियर सिविल जज सूर्या चंद्र कला तबादले पर जा रहे। इस सिलसिले में इनको वुकला ने जबरदस्त अहमियत पेश की। जिले जज सुजना ने बताया कि कहीं भी हो जल्द अज जल्द इंसाफ देने के लिए इंसाफी का फर्ज ना भूले बताया। शाल व फूलों का गुलदस्ता पेश करके जबरदस्त विदाई दिए और इस प्रोग्राम में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज गौतम प्रसाद, सीनियर सिविल जज उमा महेश्वरी और दीगर ने हिस्सा लिए। जनरल ट्रांसफर ఉంటేనే డేట్ ఇచ్చేసే కల్చర్ ఉన్నప్పుడు రిటైర్ అవుతున్నాను ఎట్లా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది అని కూడా ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తారని పనిచేయడం అంటే సార్కి వర్క్ మీద ఉన్న కాన్షియస్ అనేది మనందరికీ తెలుస్తుంది। ఇంత మంచి ఆఫీసర్ ఇంత తొందరగా రిటైర్ అవ్వడం మనకి జ్యుడిషియల్కి కొంత బాధని నిజామాబాద్ కూడా ఇంకొక
హ్యాపీగా ఉండేవారు సార్ అందరూ. కాకపోతే మీ రిక్వెస్ట్ కాబట్టి కంగ్రాచులేషన్ సార్ మీకు. गुज़िश्ता एक माह से काबीना की तौसी रहेगी की राहत देखने पर फुल स्टॉप पड़ा है। आखिरकार इसी माह की 19 तारीख को काबीना की तौसी करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर फैसला किए हैं। तेलंगाना रियासती काबीना की तौसी का मुहूर्त मुकर्रर हुआ। इस माह की 19 तारीख को काबीना की तौसी करने टीआरएस के सदर व चीफ मिनिस्टर केसीआर फैसला किए। काबीना की तौसी पर आज राजभवन में गवर्नर नरसिम्हा से मुलाकात करके चीफ मिनिस्टर अपना फैसला बताए। इस माह की 19 तारीख को माघा शुद्धा पूर्णिमा रहने से उस दिन सुबह 11:30 पर नए विज़रा को हल्फ दिला रहे। इसी दौरान नए विज़रा के हल्फ बर्दारी के इंतजाम करें। अहदेदारों को चीफ मिनिस्टर ने अहकामात जारी किए। रोशनी टीवी का नया अंदाज छोटे सफर में काबिलियत अखवाल आपके लिए। मैदान में हारा हुआ फिर से जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान नहीं जीत सकता। इंसान हमेशा तकलीफ में ही सीखता है, खुशी में तो पिछले सबक भूल जाता है। लाताल्लुक़ी नफरत से ज्यादा बदतरीन सजा है। मायूस वो होता है जो अल्लाह पर यकीन नहीं रखता, और महरूम वो होता है जो अल्लाह की नियामतों का शुक्र अदा नहीं करता। जो इंसान दूसरों को शक की निगाह से देखता है, हकीकत में वो अपने किरदार की बुराइयां दूसरों में तलाश करता है। परेशानी आधी खत्म हो सकती है अगर गलती खुद में तलाश कर ली जाए दूसरों के बजाय। इज्जत दो, लेकिन इतनी इज्जत भी ना दो कि अपनी कोई इज्जत ना रहे। खामोशी इख्तियार कर लेना तब जाने की अलामत नहीं, तरजीहात का फर्क है। हर बात और हर बंदा जवाब का मुस्तहिक नहीं होता। इख्तिताम से कबल नजर डालेंगे आज की अहम सुर्खियों पर। उर्दू अकेडमी तेलंगाना के ज़ेर एहतिमाम मुनाकिद करदा अज़ीमुश्शान कुल हिंद मुशायरा सेमिनार ने कल की शाम को 4 चांद लगा दिए। सनती मैदान को देने की तरह रियल एस्टेट मैदान को इंटेंसिव दे। गुज़िश्ता 5 साल से हैदराबाद रियल एस्टेट यूथ बेहतर है। निजामाबाद MP कविता। गुज़िश्ता 1 माह से काबीना की तौसीर रहेगी की राह देखने पर फुल स्टॉप पड़ा है। आखिरकार इसी माह की 19 तारीख को काबीना की तौसीर करने का चीफ मिनिस्टर केसीआर फैसला किए। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।